हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं सावित्री के बारे में बात करने वाली हूँ। मैंने सावित्री की वीडियो देखी थी। सच में गाइस, मतलब सावित्री का जो पति है ना, मतलब सच में बहुत ज़्यादा ही निठल्ला है। मतलब समझ में नहीं आता कि कैसा इंसान है। मतलब यहाँ पे पत्नी रो रही है और यहाँ पे 20-25 हजार का चूना लग रहा है। उस शख्स को कुछ मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक औरत ना कब रोती है पता है? एक औरत जब पूरा अंदर से टूट जाती है ना, तभी रोती है। और एक औरत जो है बहुत बर्दाश्त करती है, और जब तक वो बर्दाश्त से फालतू नहीं होता तब तक अपनी बात को यूट्यूब पे नहीं रखती है। बस जैसे कि आप देख रहे हो कि सावित्री जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब नॉर्मल फैमिली से, गरीब फैमिली से, ठीक है। और आप ये देखो गाइस कि सावित्री को जब से शादी हुआ है, जाते ही पूरा इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गया सावित्री के ऊपर। मतलब वो ना शादी करके क्या होता है एंजॉयमेंट, क्या होता है मतलब मस्ती मजाक वाला जो फीलिंग होता है ना, मतलब कुछ नहीं। उसके सावित्री की जिंदगी में ना सिर्फ दुख ही दुख, आप ये कह सकते हो, पूरा दुख ही दुख। पहला नंबर तो जब तक घर नहीं लिया था, तो जब शादी हुई तो पहले तो अपना घर को सेट करने में लग गई बेचारी। ऐसा इंसान, ऐसा शख्स के साथ हो सावित्री के शादी हुआ कि बोलते हैं ना कि आप अपना नसीब नहीं बदल सकते, जो नसीब में लिखा रहता है वही होता है। सावित्री इतना फेमस लड़की थी, इतना फेमस थी कि अपने पैरों पे खड़ी थी। 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख की महीना कमाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख 3 लाख की महीना कमाती थी। ठीक है, ऐसे मैं बोल रही हूँ अंडर व्यूज के हिसाब से। कभी कभी सावित्री की वीडियो मिलियन में भी जाता है, कभी कभी लाख में तो आता ही आता है। अब यहाँ पे मैं बातें करती हूँ कि जो लड़की अपने पैरों पे खड़ी हुई है, निकम्मा निठल्ला पति से शादी करती है, ठीक है। ये सोच के शादी करती है कि चलो लाइफ हमारा सेट हो जाएगा, हमारा पति, हर लड़की का ये इच्छा होता है कि हमें ऐसा जीवन साथी मिले कि हमें दुख सुख में साथ दे। हर किसी का ये इच्छा होता है। मगर यहाँ पे जब से सावित्री का शादी हुआ है, यहाँ पे सावित्री को तकलीफ ही तकलीफ है। पहले तो अपने जितने भी बर्तन थे वो सारे सड़े गले थे। आप सब ने देखा तो बर्तन को, नए नए बर्तन को खरीदी, ठीक है। और सड़े गले बर्तन के साथ साथ तो है ही है, प्लस क्या पता वो ससुराल वाली फैमिली नॉनवेज नहीं खाती है, वेजिटेरियन है। तो जब भाई आने वाला रहता है तो सावित्री फिर उसके लिए बर्तन खरीदती है, नई नई कढ़ाई खरीदती है। और इसलिए खरीदती है क्योंकि वहाँ का जो कढ़ाई होता है काला काला होता है, और हर किसी को काला कढ़ाई या गंदा भरा कढ़ाई किसी को पसंद नहीं है। और हमें तो सबसे सोच की बात ये होती है कि बोलते हैं कि पुजारी है, बहुत ही पूजा पाठ में बिलीव करता है, तो उसके घर में इतना गंदा बर्तन कहाँ से आया? ये तो साफ सफाई के जैसे रहना चाहिए था। चलिए, तो बर्तन की बात है, हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे। सावित्री जब से शादी करी है, यहाँ पे एक विकलांग ननद है, उसको हैंडल करने में लग गई। सावित्री बोलती है कि इसका इतना बुरा कंडीशन होता है कि मैं इसको वीडियो में भी नहीं ला सकती हूँ, और का यहाँ तक तो ठीक है, प्लस वो मारने भी लगती है। और कई मरते सावित्री के साथ ये हादसा भी हुआ है। सावित्री को कितना बार उसके पिटाई भी सावित्री को देख रहे थे, फोरहेड में चोट लगा, दिमाग में चोट लगा। तो ये जो सावित्री बेहोश होने का जो ड्रामा कर रही थी ना कि मैं बेहोश होके गिर गई थी, ये सब बेहोश होने वाला नहीं था। इतना सावित्री नाजुक नहीं है। आपने इनकी वीडियो अपने जब शादी से पहले का अगर आपने देखा होगा, कभी बीमार पड़ती थी, मगर आप देखे नहीं होंगे या कोई बताया नहीं होगा, चाहे इनकी फैमिली मेंबर में या सनातन भाई के नाम लूँ ना, तो भाई में ना सनातन नंबर 1 भाई हैं। हमेशा अपनी बहन को सपोर्ट करते हैं, दुख सुख में वो इनको सहारा भी बनते हैं। ऐसा भाई किस्मत वाले को ही मिलता है। सावित्री बहुत ज़्यादा ही लक्की है। चलिए, यहाँ पे मैं बातें करती हूँ। कभी भी सनातन जो है अपने चैनल में बोला नहीं कि हमारी दीदी बेहोश हो गई। शादी से पहले की मैं बातें कर रही हूँ। बोलते थे कि दीदी का तबीयत खराब है, इस तरीके से। मगर जब इससे शादी होता है तो एक बार 2 बार 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 सावित्री का तबीयत ही खराब होने लगता है। सावित्री कहाँ तक बात बनाए,
असली बात चेहरे पे आ ही जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो दिल में ज़्यादा ही खलबली सी हो जाती है ना, ज़्यादा ही तकलीफ होने लगता है, तो हमें पब्लिक से शेयर करना पड़ता है। तो सावित्री के कई बार तो इनकी विकलांग ननद से इनका खतरा हुआ, प्लस यहाँ पे भी जो इनके हस्बैंड है गणेश जी बहुत ही मूर्खपन दिखाते हैं। ठीक है, मतलब उनको कोई एहसास नहीं पड़ता है, मगर पब्लिक के सामने ऐसे दिखाते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे मैं वीडियो देख रही थी सावित्री को घर बनाने के लिए। घर बनाने में एक बार गलती हो जाएगा यार, मतलब एक बार गलती हो जाएगा। यहाँ पे मिस्त्री, यहाँ पे मैं पहले इंजीनियर की बातें कर लेती हूँ। वहाँ का जब अगर जो इंजीनियर है, इंजीनियर पढ़ाई तो किया ही होगा, गोबर का चोट तो नहीं होगा ना, मतलब इतना भी अनपढ़ गवार नहीं होगा, उसके पास दिमाग होगा, तभी तो इंजीनियर का कोर्स किया है। तो बार बार सावित्री के साथ ऐसा गलती क्यों कर रहा है? और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि इसमें मिस्त्री का कोई गलती नहीं होता है। ये तो सिंपल बोलेगा कि जो मिस्त्री ने डिजाइन किया उसी के ऊपर हमें वर्क करना है, हमें काम करना है। तो असली में तो इंजीनियर लगता है कि इसको क्या बोलूँ, भैंस के चोट के तरह, एकदम गटर के कीड़े की तरह वो काम करता है, जिसे बोलते हैं ना कि जानवर है। जानवर भी कभी कभी वफादार बन जाता है। एक गरीब इंसान को तो देखो कि मतलब रात दिन, अगर चलो ब्लॉगिंग ही करती है, मगर ब्लॉगिंग क्या फ्री में हो जाता है? एक यूट्यूबर अपनी वीडियो के लिए कि आप तक अच्छा सा वीडियो पहुंचे, कितना रात दिन मेहनत करता है, अपनी फैमिली को छोड़ देता है, मतलब सारा काम छोड़ के आपके लिए एक वीडियो बनाता है। और यहाँ पे इंजीनियर की मैं बातें कर रही हूँ कि इंजीनियर सच में बकलोल है। अगर इंजीनियर बना है तो पढ़ाई करके ही बना होगा ना, कि कैसे बना है। तो यहाँ पे तो पैसा तो कम लेगा नहीं, मिस्त्री तो पैसा कम लेगा नहीं, इसको तो रोज का दिहाड़ी चाहिए, या ठेकेदार बना हुआ तो ठेका चाहिए, जितना में भी ठेका हुआ है उतना दिन से जोड़ के। तो यहाँ पे सावित्री को एक बार मतलब पिलर जो है पड़ गया था, वो नींव जो बोलते हैं ना वो पड़ गया, तो वो भी मुफ्त में चल गया, उसका भी कोई काम नहीं था, वो भी जमीन के अंदर ही धंसाया गया, क्योंकि वो भी गलत ही था। उसमें भी गलियारा छोड़ा था कि क्या था, वो पिलर का जो माप था वो गलत बनाया था घर का। फिर दूसरा बार फिर से इंजीनियर बनाता है, फिर से दूसरा बार भी वो गलत करता है। तो सच में मतलब उसका दिमाग खराब है कि जान के मतलब ऐसे कर रहा है। सामने रहता ना ऐसा इंजीनियर तो इसके ऊपर तो पहले नंबर मुकदमा या 2-3 तमेचा ऐसा मारते कि इसका दिमाग इधर उधर भटका हुआ रहे ना, तो इसका सही जगह पे आके सेट हो जाए। किसी गरीबी इंसान के साथ इस तरीके से मजाक करना, इसको मजाक सूझ रहा है। सावित्री डिप्रेस हो गई थी, पूरा रो रही थी, और कोई औरत तभी रोता है जब इसकी दिल से ये बातें निकलती है। बोल रही थी कि एक पिलर फिर से बना दोस्तों, और फिर से बेकार हो गया, अब इसको भी जमीन में धंसाना पड़ेगा। फिर से 20-25 हजार का चूना लग गया। सोचिए, अब यहाँ पे सावित्री रोते हुए बोलती है कि जब नीचे ही नहीं बन रहा है तो ऊपर क्या बनेगा। और सावित्री का जो हस्बैंड है गणेश, कितना मतलब लगता है इनके पास दिमाग नहीं है कि क्या नहीं है। सावित्री रो रही है, उसको दिल से टूटी जा रही है, डिप्रेस हो चुकी है, और ये शख्स बोल रहा है कि नीचे मत जाओ, देखने के लिए मत जाओ, तुम गिर जाओगी। सपोर्ट करने की बजाय कि हाँ चलो तुम जा रही हो तो मैं भी जा रही हूँ। दिल से बंधा हुआ रहता है ना। जब हम अपने पैसे से कुछ भी खरीदते हैं या अपने मेहनत करके हम पैसा कमाते हैं, और उसके साथ जब बुरा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। तो सच में समझ में नहीं आता है, शुरू से ही जो गणेश है ना, सावित्री को तकलीफ ही दिया है, सुख नहीं दिया है अभी तक। और क्या बोल सकते हैं, अभी फिलहाल सावित्री जो है अभी अपनी झारखंड गई है। आशा करते हैं कि यहाँ सावित्री को जितने भी डिप्रेशन था, जितने भी टेंशन ले चुकी थी, वो सबसे मिलजुल के, अपनी फैमिली वाले से मिलजुल के वो खुश रहे। और इसी वजह से उस सावित्री को जानबूझ के बुलाया गया, क्योंकि सावित्री बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस हो चुकी थी अपनी महल के घर बनाने, सपनों का महल का घर बनाने में। तो भाई सनातन जो है सोचे कि यहाँ पे दीदी आ जाएगी, थोड़ा सा इसका माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद फिर दीदी जाएगी, फिर अपना काम पे लगेगी। होता है ना कि जब एक बार माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो हर चीज़ हमें गलत दिखने लगता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी सावित्री जो है फिलहाल अपने भाई के यहाँ चल गई हैं, और बहुत खुशी की बात है कि फाइनली सावित्री अपने मायके गई हैं।
8-9 महीने हो चुका होगा इससे, हाँ 8-9 महीने हो चुका होगा, क्योंकि इनका दिसंबर में शादी हुआ था और अभी जो है अप्रैल चल रहा है। तो 8-9 महीने बाद शादी के डायरेक्ट 8-9 महीने बाद अपने भाई से मिलने गई है और अपने पापा को, अपने फैमिली से मिलके मैं आशा यही करती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ही खुश रहे और फिर अपनी जर्नी अपने घर प्यार का महल बनाने के लिए अब अच्छे से खुशी खुशी स्टार्ट करें। और इस बार मैं सावित्री को ये सजेशन देना चाहती हूँ कि आप ना इस बार अच्छे से बढ़िया से 10 लोगों से आप पूछिए, कोई अच्छा इंजीनियर हो या अच्छा मिस्त्री हो जो घर बना लिया हो। ऐसे नहीं कि नया नया कलाकार को आप खोजिए फिर से आपको धोखा मिले। तो आप 10 लोगों से मिलिए, या भले आपको घर बनाने में आपको अगर टाइम मिले तो टाइम लगे तो लगे, मगर आप 10 दिन में 15 दिन में अच्छे से अच्छे लोगों से आप मिलिए कि भाई साहब कोई ऐसे आसपास में कोई मिस्त्री इंजीनियर है कि वो घर का नक्शा बना सके और घर बना सके इस तरीके से। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अगर आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।